और चलिए बात करेंगे कांग्रेस की, जहां अब तक मध्य प्रदेश की 29 में से 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। लेकिन ग्वालियर, मुरैना और खंडवा सीट अभी भी होल्ड पर है। इन तीनों सीटों पर मामला फंसा हुआ है, यानी पेच फंसा है, जिनमें 2 सीटें तो चंबल अंचल और 1 सीट निमाड़ अंचल की है। बात करें ग्वालियर सीट की तो यहां पूर्व विधायक प्रवीण पाठक और पूर्व सांसद राम सेवक बाबूजी का नाम सामने आया है। वहीं मुरैना में भी कांग्रेस को मजबूत प्रत्याशी की तलाश है और इस सीट पर जौरा के कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय और सुमावली के पूर्व विधायक नीटू सिकरवार के नाम की चर्चा तेज है। और यही कहा जा सकता है कि चंबल की दोनों सीट पर कांग्रेस जातिगत समीकरणों में उलझती हुई नजर आ रही है। तो मुरैना में भी लगातार इस तरह से पेच फंसा हुआ है, ग्वालियर में भी पेच फंसा है। बागी, बीड़, चंबल से पूरे देश में एक अलग पहचान होती है इस इलाके की, और यही वजह है कि मुरैना लोकसभा सीट, जहां 2 जिलों से मुरैना लोकसभा सीट बनी है, मुरैना और श्योपुर जिला, हालांकि दोनों तरफ से अभी तक फिलहाल प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। चाहे वो ग्वालियर की बात हो, चाहे मुरैना की बात है, कांग्रेस फिलहाल जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए लगातार कोशिशें कर रही है और ये उम्मीद की जा रही कि जल्द से जल्द उन प्रत्याशियों का, उन कैंडिडेट का नाम फाइनल हो जाए। यहां पर भी बीजेपी हालांकि 1996 से कब्जा जमाए हुए है। मुरैना की अगर बात करें, ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर बीजेपी का कब्जा है। तोमर का काफी यहां पर प्रभाव भी है, नरेंद्र सिंह तोमर का, और ऐसे में कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रखती हुई दिख रही है। तो जातिगत समीकरण बिठाने की पुरजोर कोशिश कांग्रेस की है। मुरैना में भी मजबूत प्रत्याशी की तलाश है। मुरैना से अभी आपको बता दें, बीजेपी के प्रत्याशी जो कैंडिडेट है वो पूर्व विधायक है शिव मंगल सिंह तोमर। ग्वालियर की भी अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं भारत सिंह कुशवाहा। तो ऐसे में दोनों के सामने कांग्रेस पूरी तरह से ऐसे प्रत्याशी को तलाश रही है जो जीत हासिल करने का मादा रखते हो। 3 सीटें फिलहाल होल्ड पर है, मुरैना, ग्वालियर और खंडवा ऐसी सीट है। मुरैना और ग्वालियर सीट पर बीजेपी ने अपनी पहली खेप मुरैना और ग्वालियर लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा हालांकि बीजेपी ने कर दी है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल तलाश में है। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। जावेद खान हमारे साथ ग्वालियर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ग्वालियर की अगर बात करें, जावेद, क्या स्थितियां दिख रही, क्योंकि कहां पेच फंसा हुआ है? या तो नेताओं में आपसी सहमति नहीं बन रही, या फिर ऐसे जातिगत समीकरण के हिसाब से देखें तो ऐसे प्रत्याशियों को तलाशने की कोशिश में जो जीत का मादा रखते हो। पूर्व विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रहे भारत सिंह कुशवाहा, उनको प्रत्याशी बनाया गया है और बीजेपी ने कद्दावर नेता मानते हुए ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पकड़ है, इसको देखते हुए टिकट दिया है। और सबसे अहम बात है कि जो भारत सिंह कुशवाहा हैं वो केंद्रीय मंत्री रहे और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के खास समर्थक माने जाते हैं। और यही कॉमन फैक्टर मुरैना सीट पर भी है, जो वहां से मुरैना और श्योपुर सीट से जो प्रत्याशी बनाए गए शिव मंगल सिंह तोमर, वो भी केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक ही हैं और कट्टर समर्थक हैं। इसमें कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रतिष्ठा इन दोनों सीटों पर लगी हुई है और ये टिकट भी ऐसा ही माना जा रहा है कि उनके द्वारा समर्थन के और ये टिकट बीजेपी ने दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जातिगत समीकरण है वो ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत मायने रखता है और इसी सीट के और जो पशु पेश की स्थिति में ग्वालियर की जो सीट है उसमें भारत सिंह कुशवाहा के मुकाबले में अभी केवल 2 या 3 नाम चल रहे थे। अब उसमें जो नाम छनकर आए उसमें पूर्व जो सांसद हैं राम सेवक बाबूजी, उनका नाम है, और उसके बाद जो पूर्व विधायक हैं जो अभी विधानसभा का चुनाव पराजित हुए हैं प्रवीण पाठक, उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं जो जातिगत पेच फंसा हुआ है और कहीं कहीं अनिच्छा भी इनकी दिखाई देती है। बीच में पार्टी उनको बैलेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी ना तो प्रवीण पाठक के नाम पर और ना राम सेवक बाबूजी के नाम पर आम सहमति बन पा रही है। लेकिन जो पार्टी के सूत्रों का कहना है कि जो राम सेवक बाबूजी हैं वो उनकी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि है, वो डबरा से बिलोंग करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है और एक अच्छा खासा जो वर्ग है गुर्जर समाज का और उसके साथ अन्य समाजों को लेकर चलने की जो उनकी रणनीति है उसके तहत उसका अगर उनको टिकट मिलता है तो फायदा होगा। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी के रूप में बिल्कुल जावेद, देखना होगा किसके नाम पर सहमति बनती है। हालांकि 3 जो है वो खास प्रत्याशी हैं। पूर्व सांसद राम सेवक सिंह का भी नाम चल रहा है, वहीं पूर्व एमएलए प्रवीण पाठक हैं, पूर्व मंत्री लाखन सिंह के साथ भी युवा नेता का भी नाम चल रहा है। देखना होगा किसके नाम पर मोहर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।